अविनाश अरुण, आपको बहुत बहुत स्वागत है द ललन टॉप पे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू। ये सीरीज आ रही है हॉटस्टार, डिज्नी हॉटस्टार पे, बीबीसी इंडिया की। स्कूल ऑफ लाइज 2 जून को रिलीज हो रही है। आप ब्रीफली उसकी कहानी बताएं, फिर मैं आगे क्वेश्चंस चालू करता हूँ। बेसिकली कहानी ये है कि एक 11-12 साल का बच्चा जो है वो बोर्डिंग स्कूल से गायब हो जाता है। और उसके बाद मतलब किस तरह का एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस और किस तरह की दुनिया एक सामने आती है, यू नो। तो उस दुनिया के बारे में बात करती हुई ये सीरीज है। एक सवाल और सीरीज से इंस्टेंट की, जैसे आप जब ऐसी कोई रिवेंज ड्रामा या सस्पेंस थ्रिलर या ऐसी कोई भी सीरीज बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, तो उसमें एक जद्दोजहद ये होती है कि निष्कर्ष पे जब हम पहुंच रहे हैं तो वो निष्कर्ष ना हो जो पहले एक्सप्लोर किया जा चुका है। क्योंकि दर्शक है वो हाइपर अलर्ट होता है उस सेंस में कि अच्छा ये तो नहीं करने वाले, अच्छा ये तो नहीं आने वाला, अच्छा ये तो दोषी नहीं है। तो ऐसे में एक राइटर और डायरेक्टर जब उस निष्कर्ष को खोज रहे होते हैं तो वो जर्नी कितनी कठिन है, और आप इस सीरीज में कितना सक्सेसफुल रहे हैं उस निष्कर्ष में। कहते हैं ना कि हमने दर्शक को पीछे छोड़ दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आई गेस ये दर्शक ही बता पाएंगे। मतलब ये बिल्कुल ही, क्योंकि आप मतलब वो मिस्ट्री से ज्यादा ये एक ड्रामा है, मुझे लगता है, कि क्योंकि ये ऐसा, ये हु डन इट, व्हाई डन इट, हाउ डन इट, ये इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि ये कहानी का जो एक जो वातावरण है सारा, जो जिस 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 उम्र के बच्चे और उनकी साइकोलॉजी, उनका लोनलीनेस, वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, क्या क्या चीजें उनकी जिंदगी में रही है, किस तरह से वो अपनी जिंदगी को मतलब डील कर रहे हैं अपने सारी प्रॉब्लम्स के साथ। मतलब क्या सही है, क्या चीजें उनको गलत लगती है, क्या चीजें हो जाती है उनसे, किस तरह से हो जाती है, क्यों हो जाती है, ये सारे सवाल मुझे लगता है कि जो जो मुझे पढ़ पड़े थे, जो अपने कैरेक्टर्स को पढ़े हैं, वही सारे सवाल मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी पढ़ेंगे ये कहानी देखते वक्त। और ऐसा मतलब बहुत ही एक 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 सॉर्ट ऑफ लाइक एक नॉन जजमेंटल सा गेज रखने की हमने कोशिश की है कि ऑडियंस वो किरदार बन जाए और उन्हीं के थ्रू वो मतलब वो एंगेजमेंट और वो जो जो भी डिस्कवर हो रहा है वो देखें उनके साथ। और फिर वही डिसाइड करे कि ये ये क्या, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, अगर ये हुआ है इस तरह से, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, सही है, गलत है, क्या मतलब, तो ये इस तरह का ये सारे सवालात ये पूछती हुई ये कहानी जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि इसका ट्रेलर में या जैसा जो एंटरटेनमेंट कोशेंट है जिससे प्रेजेंट किया जा रहा है वो ये कि आखिर हुआ क्या उस लड़के के साथ। हम्म। बहुत बड़ा हम्म। फैक्टर ये है। मेरे एक सवाल ये है कि जैसे 2012 में आपकी एफटीआई की डिप्लोमा मूवी आई थी, अल्लाह इज ग्रेट उसका नाम था आई गेस। हम्म। उसमें एक टैक्सी वाला होता है, वो एक, अगर मैं गलत नहीं तो एक डेनिश आदमी को घुमा रहा होता या है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाने बज रहे होते हैं उसमें, बॉलीवुड की फिल्मों के, राजेश या खन्ना की फिल्मों के गाने बज रहे या होते हैं। तो या आपकी जो मूवीज रही है किला के पास से सारी, उसमें हालांकि सब तरह की प्रोजेक्ट्स रही है, लेकिन एक सेंस आता है कि इंडिविजुअली आप जो फिल्म्स बनाते हो वो थोड़ा सा हम्म। जो आर्टिस्टिक हम्म। सेंसिबिलिटी बहुत सुंदर जिसकी हो, ऐसी फिल्म्स ज्यादा होती है बजाय इसके कि जो आउट एंड आउट बॉलीवुड की फिल्म्स होती हैं। आपका हम्म। नॉस्टैल्जिया मैं जानना चाहूंगा, बॉलीवुड का क्या नॉस्टैल्जिया रहा है आपकी लाइफ में। नॉस्टैल्जिया बहुत 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 सारी चीजें और किस्से रहे हैं। तो बेसिकली फिल्मों के साथ तो मतलब बहुत गहरा रिश्ता रहा है, क्योंकि बहुत बचपन से ही मेरे पापा जो थे वो फिल्म देखने के बहुत शौकीन थे, म्यूजिक के। और तो मुझे अक्सर वो लेके जाया करते थे अपने साथ सिनेमा घर में फिल्म दिखाने के लिए। और कभी कभी मेरी एग्जाम्स भी होती तो अगले दिन अगर पेपर होता तो आज शाम को मैं उनसे, अगर वो मुझे पता चला कि अगर वो जा रहे हैं, तो मैं उनसे जिद कर बैठता कि मुझे आपके साथ आना है। तो वो सिर्फ एक सवाल मुझसे पूछते थे कि फेल तो नहीं होगा ना। तो मैं कहता था कि नहीं होगा, मतलब इतना तो भरोसा रखिए, मतलब नंबर्स कितने आएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन फेल नहीं होगा। तो वो मुझे लेके जाते थे, मतलब इतना फिल्म फिल्म के लिए, मतलब एक कहानी देखने के लिए उत्सुक रहता था, और वो मौका भी मिला मेरे 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 पापा की वजह से। और बचपन से ही मतलब गुरदत्त साहब की फिल्में, बिमल रॉय साहब की फिल्में, ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में,
बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, और मतलब वो सारा दौर तो था ही, मतलब क्योंकि वो पापा की वजह से। लेकिन मुझे मतलब जो 90s के दशक में, मतलब मैं 90 के दशक में मैं फिल्में मतलब देखना मेरा अक्सर वहाँ था, मतलब वो टाइम। तो बॉलीवुड हर तरह का, मतलब हर तरह की फिल्म है, मतलब मुझे याद है कि मुझे गुड्डू धानोआ साहब की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, जहाँ पे मतलब गाड़ियां उड़ा करती थी। तो अभी तक मैं उस कहानी पे नहीं पहुंचा हूँ जहाँ पे मैं गाड़ियां उड़ा पाऊँ। या फिर सुभाष घई साहब की फिल्में बहुत पसंद थी मुझे। उनकी उनके गाने भी बहुत पसंद थे। लेकिन कुछ फिल्मों ने जो बिल्कुल ही मेरी जिंदगी बदल दी, सोचने का नजरिया बदल दिया, वो थी मेरे लिए राम गोपाल वर्मा साहब की सत्या, फिर कुंदन शाह सर की जो दो फिल्में हैं, एक जाने भी दो यारो, और दूसरी कभी हाँ कभी ना। तो ये तीन फिल्में 90 के दशक से मैं बोलता हूँ कि ऑफ कोर्स, एंड मणिरत्नम साहब की सारी फिल्में, स्पेशली जिस तरह से म्यूजिक और विजुअल्स और सारे हर एक एलिमेंट का, एक ऑडियो विजुअल का एक सारा जो मेल होता था, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था। आपने दृश्यम की जब सिनेमाटोग्राफी की तो आप अजय देवगन से मिले थे, तो वो 90s की उनकी मूवीज और उनके बाद उनसे मिलना, वो उसका कुछ शेयर करना चाहेंगे इंस्टेंटली क्या? नहीं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मेरी पहली इतनी एक बड़ी फिल्म थी, और तब तक मेरी एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। अ, हालांकि मैंने तीन चार फिल्में शूट कर ली थी, और ये निशिकांत मेरे बहुत अच्छे दोस्त, और ये किला से पहले की बात है, दृश्यम का शूट? ये किला किला शूट हो गई थी, उसके बाद की बात है ये। तो किला हो चुकी थी, फिर निशिकांत के साथ में मदारी, इरफान सर के साथ वो एक फिल्म मैं शूट कर चुका था। और उसके बाद मेरे ख्याल से मसान भी शूट हो गई थी, उसके बाद दृश्यम शुरू हुई। तो मैंने मैंने चार फिल्में पहले शूट कर ली थी मैंने, लेकिन एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी उस दौरान। और मैं वही 28 29 साल का होऊंगा जब मैं वो फिल्म कर रहा था, दृश्यम। तो काफी डरा हुआ भी था, बट लेकिन निशी और अजय सर, और बहुत ही अच्छा एक प्रोफेशनल माहौल, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा शूटिंग का। या तो मतलब ऐसे किस्से कहानियां तो मतलब मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत ही एक एक कोलैबोरेटिव, एट द सेम टाइम पीसफुल, प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट था, कि लोग टाइम पे आते थे, टाइम पे शूटिंग होती थी, टाइम पे मतलब सब घर जाते थे, टाइम के पहले ही घर जाते थे। तो बहुत ही प्रोफेशनल माहौल था। मैं स्कूल ऑफ लाइफ से पहले एक सवाल रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, वो है थ्री ऑफ अस का। क्योंकि बोलिए। उसको लेके एक्सपेक्टेशंस और जो भी सिनेमा को कहते हैं ना कि कंज्यूम करते हैं उस सेंस में, वो हम्म, बहुत अमेजिंग सी चीज लग रही है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा अगर बता सकें। एक तो उसकी कास्टिंग बहुत अनयूजुअल है, मतलब उन तीनों को साथ में ऐसे हमने इमेजिन नहीं किया कि कोई किसी फिल्म में लेगा। और फिर उसकी वही काव्यात्मकता है जो किल्ला वाली काव्यात्मकता, वही वही जल नजर आता है हमको आसपास, वही प्रेम है, विरह है, वही वो धीमापन है जीवन का, वो लहरें हैं। उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं, और कब तक हम देख सकते हैं उसको, और कास्टिंग अनयूजुअल क्यों है उसकी इतनी? मुझे मतलब मैं भी इंतजार में हूँ कि कब वो दर्शकों के सामने आ जाए। अभी तो फेस्टिवल राउंड्स हो रहे हैं फिल्म के, और मतलब मैं काफी प्लीज हूँ अभी तक जिस तरह से रिस्पांस आया है फिल्म के लिए। और हाँ, मतलब कुछ कहानियां ऐसी होती है कि जो मतलब मन के अंदर आपके बहुत एक एक पर्सनल सी कुछ होती है। तो ये उन्हीं में से एक कहानी है जो मुझे बनाने का मौका मिला। और जदीद तो मतलब मेरे एफटीआई से जुड़े हुए मेरे मित्र रहे हैं, जिनके साथ पाताल लोक और बहुत सारे दो तीन प्रोजेक्ट्स हमने साथ में किए हैं। और उनका ये फिल्म करना, और शेफाली जी का ये फिल्म करना, स्वानंद किरकिरे साथ में आना, और कहानी भी मतलब जो हमारे मतलब वरुण ग्रोवर की बहुत सुंदर पोएट्री भी है उसमें। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट लाइक अब कि वो वेट करना पड़ेगा थोड़ा, मुझे लगता है कि क्योंकि वो एक छोटी फिल्म है, वो रिलीज होगी या फिर ओटीटी पे आएगी, ये इसका आंसर तो मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, बट होपफुली वो आ जाए। कास्ट जब आप करते हैं किसी को, जैसे थ्री ऑफ अस भी है, इवन स्कूल ऑफ लाइफ भी है, इसकी कास्टिंग भी बड़ी अनयूजुअल है, तो आप कास्टिंग में सबसे पहले
फिजिकलिटी खोजते हैं या क्या खोजते हैं एक्टर की? मुझे लगता है कि मतलब हर ऑफ कोर्स कि एक रिलेटेबिलिटी जो आपके कैरेक्टर के साथ, जो आपने एक एक कैरेक्टर सोचा है उसके साथ एक रिलेटेबिलिटी पर्सोना वाइज क्या नजदीक आ सकती है किसी एक्टर की, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है मतलब सारे एक्टर हर तरह का किरदार कर सकते हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अगर अगर जिस तरह का कैरेक्टर है उसके नजदीक जाने वाली अगर पर्सनालिटी, वो एक एम्पैथी रेजोनेट करने वाली एक पर्सनालिटी उस कैरेक्टर की जितनी है, जैसी है, जो भी आप लेके चल रहे हो, तो वो अगर कहीं आसपास आते हुए अगर कोई मिल जाता है और वो एक्टर अगर हाँ भी बोल देता है, जो पहला आपका चॉइस हो, तो मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि जब मैं ऑडिशंस देखता हूँ अक्सर, तो मुझे लगता है कि डायलॉग्स तो खैर है ही, डायलॉग डिलीवरी किस तरह की है या फिर पॉजेस किस तरह से है और क्या है, तो मुझे लगता है कि जो जो जब जब डायलॉग बोल के जब हो जाता है और जो एक कुछ एक मोमेंट होता है जो साइलेंट मोमेंट होता है ना, उसमें जब कुछ करने को नहीं होता है, तब वो, मुझे लगता है वो परफॉर्मर क्या कर रहा है, कि हाउ हाउ कि वो कुछ ना करना किस तरह से रेजोनेट हो रहा है। तो जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तब वो कैरेक्टर आपको उसमें दिखता है क्या, मिल रहा है क्या, आई गेस वो सबसे अहम बात मुझे लगती है, जो मैं अक्सर इस बात का ध्यान रखता हूँ कि अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा आपने कहा था स्कूल ऑफ लाइफ के बाद कई तरीके के डिस्कशंस होंगे समाज में। है। आप बता पाएंगे कुछ, कोई किस प्रकार के डिस्कशंस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, डिस्कशंस मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स ये एक एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो होगा, एंटरटेनमेंट वैल्यू क्वेश्चन, ये तो इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूंगा, बट लेकिन ये काफी एक संजीदा किस्म की कहानी है और काफी इंटेंस कहानी है, क्योंकि जब मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पढ़े थे न्यूज़पेपर में जो 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 स्कूल में घटित हुए थे, बच्चों के साथ घटित हुए थे, तो मैं काफी आई वाज शेकन, यू नो तो वो चुनना, उसका चुनाव करना, और वो किस तरह से किस ढंग से वो सामने आएगा, करने को मिलेगा, तो काफी डरे हुए भी थे हम, मतलब फ्रॉम द इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग, कि वो, क्योंकि हर एक चीज का एक सही कम्युनिकेशन होना एक ऑडियंस के साथ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो सिर्फ एक मतलब वो सेंसेशनलाइज रूप से ना बाहर आए, मुझे लगता है, वो एक उससे एक बात हो, उससे एक कुछ 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 इमोशंस पैदा हो आपके अंदर, और वो इमोशन के साथ जो भी कुछ अगर वार्तालाप होना है तो वो हो, मतलब तो वो बहुत मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है इस तरह का सब्जेक्ट लिखना, और हमारे राइटर्स ने काफी, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंटली, सिंपथेटिकली, एम्पथेटिकली वो कहानी और किरदार लिखे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। आपने कहा कि स्क्रीन प्ले जो होता है, स्क्रिप्ट जो होती है वो मालिक होती है सबकी, वही निर्देशित करती है डायरेक्टर को भी, एक्टर्स को भी। मुझे लगता है कि कुछ क्षण ऐसे हैं जिसमें जब आपको किसी फिल्म में या सीरीज में क्लाइमेट का निर्माण करना है, वहां सिनेमेटोग्राफी को ही लीड लेना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले का निर्देशन वहां शायद वो क्लाइमेट में एबिलिटी नहीं रखता है। एक सिनेमेटोग्राफी जो होती है वो ऐसा वाइब और ऐसा एनवायरनमेंट, जैसे स्कूल ऑफ लाइफ के भी मौसम को अगर देखें तो उस मौसम की वजह से बहुत कुछ हमको फील हो रहा है। इसी बिल्कुल। तरीके से आपकी जो सबसे एक्लेम्ड फिल्में हैं, किल्ला है, थ्री ऑफ अस भी है, तो उसका मौसम हमको बहुत कुछ कह रहा है बजाय इसके कि लाइंस कह रही हैं। क्या आप मानते हैं ऐसा कि सिनेमाटोग्राफी कहीं ना कहीं को लीड हो जाती है, ड्राइविंग सीट पे साथ में तो आ ही जाती है अगर लीड नहीं लेती? ऑफ कोर्स इट्स ऑडियो विजुअल मीडियम, तो मतलब सिनेमाटोग्राफी विजुअल्स तो आप देख पाते हैं, लेकिन साउंड जो है वो सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कहानी का, जो जो मुझे लगता है कि क्योंकि साउंड 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 बहुत वास्ट है, और जैसे मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्क्रिप्ट अगर अगर जर्म है, और सिनेमाटोग्राफी एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एडिट बोन स्ट्रक्चर है और सोल साउंड है कहानी का, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, और विजुअल्स, मतलब मैं बतौर, मतलब मैंने सिनेमाटोग्राफी सीखी है, कुछ फिल्में शूट की है मैंने एज ए सिनेमाटोग्राफर, तो मेरा कहानी को देखने का अंग जो है वो बहुत विजुअली ड्रिवन रहा है, और लेकिन ये मैं इस बात की भी मतलब कोशिश करता हूँ कभी कभी कि कि दोनों में एक बैलेंस बना रहे, कि कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर कहानी विजुअली खूबसूरत दिखे,
कोई कोई कहानी चाहती है कि वो विजुअली खूबसूरत दिखे, और खूबसूरती मतलब वो भी बहुत सब्जेक्टिव है सारी चीजें। तो ऑफ कोर्स, तो ये इसीलिए मतलब पाताल लोक अगर आप देखेंगे तो पाताल लोक का लैंग्वेज, विजुअल लैंग्वेज काफी अलग था। जो जो मुझे लगता है वो थ्री ऑफ अस का लैंग्वेज काफी अलग है, क्योंकि वो जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो स्पेस रिलेटेड है बहुत। इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिकुलर स्पेस, जो एक ये पुराना सा एक एक एक, एक बोर्डिंग स्कूल है, और वो बहुत पुरानी सी इमारत है। वो एक आइसोलेटेड वर्ल्ड है बाकी की दुनिया से। तो वहां पे वो विजुअल, एक एक पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता इसकी शूटिंग कहाँ हुई थी? ऊटी में हुई थी? है। इसकी शूटिंग ऊटी में हुई थी, यस। जी। मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ बार देखा, तो मुझे फूल ही फूल नजर आते हैं, बहुत सुंदर फ्रेम्स नजर आते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है, लालच आता है कि उसको काश मैं यूज कर लूं, उसको डाउनलोड करके। तो ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये ज्यादातर रीसेंट जो आपके फोटोज हैं ऊटी के शूट के दौरान के हैं? और दूसरा ये सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि क्या जब आप फोटोज ले रहे होते हैं तो उस समय में आप वही, जैसे क्लाइमेट वाली बात है, तो उन फोटो में कैसा क्लाइमेट बन रहा है, कैसे फ्रेम्स बन रहे हैं, या आपके दिमाग में एक क्रिएटिव प्रोसेस का काम करते चल रहे होते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए भी? क्या ये ऐसा है? मतलब मुझे लगता है कि ये सारा प्रोसेस बहुत अनकॉन्शियस है, क्योंकि फीलिंग बहुत अनकॉन्शियस है। आप फील करते हो, आप बहुत सोच के फील नहीं करते हो बहुत। मतलब फीलिंग एक ऐसी चीज है जो आ जाती है। आपके एक्सपीरियंसेस किस तरह के हैं, आप आपका वर्ल्ड किस तरह का है, तो फीलिंग मुझे लगता है कि वो ज्यादा सोचने पे मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर कोई चीज फील हो रही है तो मैं उसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ कि इस तरह से क्यों फील हो रहा है ये। तो उसी तरह से कहानियों के बारे में है, उसी तरह से लोगों के बारे में है कि किसी से मिलते हो आप, आपको बहुत अच्छा लगता है। किसी से मिलते हो आप, आपको लगता है कि शायद यार मुझे शायद इस इंसान से ज्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ऐसे भी कुछ कुछ शख्सियत आप मिलते हो ऐसे लोगों से। बहुत अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह की जगहें होती है। बहुत सारी जगहें ऐसी होती है कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे नहीं रहना है। बहुत सारी जगह आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे आप जाते हो तो आपको सुकून महसूस होता है। तो उसी तरह तो क्या फीलिंग आता है और कौन सा फीलिंग आप परस्यू करना चाहते हो, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि वो आपके खुद की या खुद को मतलब दुनिया आप किस तरह से देखते हो। अपनी एक दुनिया होती है हर किसी की। तो मैं वही करता हूँ जो मतलब लगा कि बाबा ये अच्छा लग रहा है, ये पिक्चर लेना चाहिए तो ले लेता हूँ। तो ये कहानी कहनी है, ये अच्छा लग रहा है, ये सब्जेक्ट दिल के करीब आ रहा है, तो फिर कर लेते हैं। और करने का मौका मिले तो फिर और भी अच्छा है। ज्यादातर फिल्म मेकर्स अपने जो मेकिंग ईयर्स होते हैं, क्रिएटिव ईयर्स होते हैं, जब वो बनाना चाह रहे हैं, सपने देख रहे होते हैं, उस दौरान बहुत सारी कहानियां उनके दिमाग में होती है, और फिर वो पूरी जिंदगी ऑलमोस्ट उसी पे लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर देखने को मिले हैं। क्या आपके जो वो ईयर्स थे, उस दौरान बहुत सारी कहानियां तब से आपके पास है, और वही आप चल रहे हैं, या अब आप, आपके पास वो बैंक खत्म हो गया और आप नई कहानियों की तरफ? नहीं, आई गेस है वही वही, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब मैं तो अपने करियर के बहुत शुरुआती दौर में हूँ एज ए फिल्म मेकर, मुझे लगता है। क्योंकि कहानियां तो है, और कहानियों के जर्म भी काफी पुराने हैं। लेकिन बात वही होती है कि कितनी आपको कहने का मौका मिलता है। ये सिर्फ आपके चाहने से नहीं होता है। मतलब इट्स लाइक, क्योंकि क्योंकि उस तरह का माहौल, उस तरह की ऑडियंस, उस तरह का मतलब एक 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 सॉर्ट ऑफ मार्केट का बहुत बहुत सारी डिपेंड करती है चीजें। और वो भी नहीं कि आप भी कितनी कितने मचोर होते हैं उस कहानी के साथ। आपको भी अभी भी वो कहानियां एक्साइट कर रही है क्या? क्योंकि क्योंकि दुनिया तो मतलब कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, चेंजिंग है। यू नो और नई नई कहानियां, नए नए किस्से, किरदार, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है। तो ऑफ कोर्स दोनों चीजों के लिए ओपन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दुनिया आपकी तरफ क्या लेके आ रही है, और आपके अंदर से जो पुराना मतलब जो आपके जो मेमोरीज है उसमें से क्या आ रहा है। तो इन दोनों का मिश्रण होता है। तो वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोसेस है। आप बिग बजट मूवीज के लिए भी मन में रेडी हैं? अगर आपको ऑफर्स आते हैं तो आप करेंगे? आउट एंड हाँ आउट मतलब कमर्शियल मूवीज एकदम, जो या अ, उसमें एक सर्टेन मैसेजिंग हो, या उसका एक सर्टेन रेलेवेंस हो, सब्सटेंस हो उसमें कोई? हाँ मतलब मुझे लगता है कि किसी कहानी में रिलेटेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और मैं हर तरह की फिल्म देखना पसंद करता हूँ। और हर तरह की कहानियों का मैं हिस्सा रहा हूँ बतौर सिनेमाटोग्राफर। ऐसा नहीं है कि
मैंने एक ही तरीका का काम किया है, यू नो। और मतलब ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टोरियल वर्क के बारे में अगर कुछ अगर बोला जाए कि ये इसी तरह की कहानियां हैं, तो मैं वो भी बहुत अलग अलग है। मतलब किला बहुत अलग थी, पाताल लोक बहुत अलग था, थ्री ऑफ अस बहुत अलग है, और स्कूल ऑफ लाइफ बहुत अलग है, तो ये मतलब एक्शन हो या ड्रामा हो, ऑफ कोर्स मैं कभी ना कभी कॉमेडी करना चाहूंगा मैं, कभी ना कभी मतलब मैं एक म्यूजिकल लिख रहा हूँ जो होपफुली बनाने का मौका मिले। तो अलग अलग कहानियां, किस्से, फॉर्म एक्सपीरियंस करना है, यू नो और करने का मौका मिले तो यस, मैं तो जरूर चाहूंगा। आपने पाताल लोक का जिक्र किया, उसका क्या सीजन 2 आना है, क्या उसका सीन है? ये सीजन 2 आएगा, आप बहुत जल्द आएगा। आप वर्क करेंगे सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर के तौर पर उस पे? यस, जी। मेरा शूटिंग हो आखिरी चुकी है हमारी, हम अच्छा, पोस्ट में हैं अभी। शूटिंग फिनिश हो चुकी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप जैसे ये सीरीज है, इसमें बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट बच्चों का है, बच्चों का लाइफ और उसके साथ समाज का व्यवहार कैसा है और क्या। अभी जैसे एक सबसे बड़ा जो एक इन्वेंशन आप कह लो या ट्रांस एक रेवोल्यूशन या क्या शब्द नहीं मिल रहा, वो है एआई, जो आने वाले समय में सब बदलने वाला है। जैसे आग का आविष्कार हुआ था, पहिए का हुआ था, वैसा इसको माना जा रहा है कि सब कुछ बदलेगा। ऐसे में आप एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे मनन करते हो, तो इसका बच्चों और क्रिएटिविटी पे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपने अगर सोचा हो आप शेयर करना चाहें तो? नहीं, वैसा तो मतलब मैंने अभी मैं टेक्नोलॉजिकली, मैं वैसे काफी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मुझे पता नहीं है, मतलब ये है। और वाकई वाकई में मतलब अ, क्योंकि मेरा इतना वैसे रुझान इतना नहीं रहा है टेक्नोलॉजी को लेके। और जैसे मतलब ऑफ कोर्स फोन है, कंप्यूटर है, चीजें हैं नई, मतलब ऑब्वियसली ये जो नए मतलब ये यंग बच्चों के साथ जब आप डील करते हो, तो वो उनमें वो दिखता है कि वो कितना वो टेक्नोलॉजी के साथ पैली है, उनको पता है वो सारी चीजें, एंड दे नो हाउ टू डील विद इट ऑल्सो, यू नो। तो वो हर एक नई जनरेशन जो आती है, वो जो जो मुझे लगता है कि वो तैयार रहती है उन सारी टेक्नोलॉजीज को डील करने के लिए। और जहां तक एआई का सवाल है, मुझे लगता है कि चीजें बहुत तेजी से बदलेगी, ऐसा मतलब मैं एक उदाहरण के साथ ही बोल सकता हूँ कि जब मैं फिल्म फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, एफटीआई में, तब हम फिल्म पे शूट करते थे। और हमारा बैच वन ऑफ द लास्ट बैचेस में था जिन्होंने फिल्म पे शूट किया, हम सारे फिल्म कैमरास पे शूट किया। और डिजिटल भी आ ही रहा था। तब हम सारे स्टूडेंट्स जो थे वो कुछ स्टूडेंट्स थे जो बोलते थे कि फिल्म तो नहीं जाएगी और रहेगी, और कोई भी आए, डिजिटल आए, ये हो जाए, फिल्म तो नहीं जाएगी, क्योंकि एक एक उसका एक अपना एक फीलिंग है, उसका एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन मैं इंस्टीट्यूट से बाहर निकला और मैंने एक ही प्रोजेक्ट फिल्म पे किया, फिर उसके बाद सब सब कुछ डिजिटल पे शूट किया। इतना तेजी से बदल गया सब कुछ, तो आप सोचते कुछ हो, आपको लगता कुछ है, और आप तो ये मुझे लगता है कि उसी तरह का टेक्नोलॉजी को लेके मुझे लगता है कि बहुत झट से बदल भी सकता है सब कुछ, अगर बदलना हो भी सकता है। और उस तरह से किस तरह से प्रिपेयर करें उसके लिए, तो ये तो मतलब वो एवोल्यूशन का ही प्रोसेस है, और हम लोग करते रहेंगे। मुझे लगता है कि उससे डरने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। जस्ट सतर्क और अवेयर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों के बारे में। मैं एक सवाल और पूछ ही लूं आपसे, उसके बिना मैं जाने नहीं दे सकता आपको। आप जैसे आपका बड़ा एक अनयूजुअल लाइफ स्टोरी है, जैसे चैतन्य सेल्फ स्कूलिंग का बड़ा अमेजिंग एग्जांपल है। वैसे ही आप एक अमेजिंग एग्जांपल है कि एक लड़का है जो 10वीं क्लास से फिल्म मेकर बनना चाहता था, और उसके लिए उसने अनयूजुअल रास्ते लिए, एफटीआई में जाके कोर्स तो किया, उससे बरसों पहले जाके उस कैंपस में रहते हुए न जाने कितनी फिल्मों से जुड़ के काम किया, और एक हम्बल बैकग्राउंड रहा है, कोई सपोर्ट नहीं रहा है, और उस ड्रीम पे कंसिस्टेंटली चलना, और एक एक प्रोजेक्ट है उसके साथ अक्लेम का मिलते चले जाना। आखिर वो क्या एक फलसफा है जो शायद आपके फादर ने दिया हो या आपको कहीं और से मिला हो, जो आपको हमेशा एक सही दिशा में परिश्रम करने या हिम्मत न हारने का एक कहता है ना कि मोटिवेशन देता है? वो फलसफा क्या है, वन लाइनर क्या है आपके लाइफ का जो आपको चलाता है? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स मुझे अब काम करते करते, मतलब जब अगर पहला शूट का मेरा एक्सपीरियंस है, और अभी मतलब मुझे 20 साल हो गए काम करते करते, यू नो तब मैंने मतलब मैं 16-17 साल का था तब से मैंने काम करना शुरू किया। और बहुत अलग अलग लोग और बहुत ही अच्छे लोग मिले मुझे, मतलब मेरे अर्ली
जब मैंने शुरुआत की तब। और एफटीआई ने मुझे बहुत कुछ दिया, क्योंकि मैंने मेरे उम्र की ऑलमोस्ट 10 साल मैंने वहां पे गुजारे हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। जब मैं स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स में पहले मैं असिस्ट करता था, तो बहुत मतलब 6 बैचेस ऊपर, 4-5 बैचेस नीचे, तो वो काफी एक एक बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, अलग अलग तरह के किस्से, सब कुछ देखा। इंडस्ट्री में भी आने के बाद, मतलब बॉलीवुड में, मतलब मुंबई आने के बाद भी मतलब लोगों के मामले में बहुत ज्यादा मैं लकी रहा हूँ, ऋणी रहा हूँ मैं उस बात का। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट होना अपने आप के साथ, और अवेयर होना कि ये और दोनों तरफ जा सकता है वो, मतलब कभी, मतलब वो बहुत बार मुश्किल भी होता है, बहुत बार मुश्किल होता है कि कैसे क्या चॉइसेस लें, क्या चॉइसेस, मतलब क्योंकि कभी कभी कहीं से कुछ ऑफर आता है जो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, जो लगता है कि शायद यार ये, लेकिन आपको अंदर से कुछ आवाज आती है कि शायद यार नहीं, अगर मुझे इस तरह का कुछ करने को मिलेगा तो शायद मैं और ज्यादा अपने आप के साथ ऑनेस्ट रह सकता हूँ। तो ये दोनों कैसे इसको मैनेज करें। और ये बतौर मतलब डायरेक्टर ही नहीं, मुझे लगता है कि एज ए सिनेमाटोग्राफर भी ये सवाल बहुत पहले से थे मेरे मन में कि किस तरह की कहानियों का हिस्सा होना है। तो मैं सब सारी चीज जो है, वो करियर का ग्राफ और कितना सक्सेस कितना फेलियर, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि कहानी, कहानी आपको लगता है कि वो एक ऐसी चीज है जो, मुझे लगता है कि आपको पता है कि आपको छुई या नहीं छुई, वो वर्ल्ड जो है आपको एक्साइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं कि वो लोगों के साथ आप 6 महीना साल गुजार पाओगे। क्या इसमें आपके एक्सपीरियंसेस में, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, या फिर मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा इन लोगों के साथ काम करके। तो ये चीजें अपने आप को पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सवाल मैंने हमेशा अपने आप से पूछे हैं, और आगे भी पूछता रहूं, और वो करने का मौका मिले। आई गेस दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट। स्कूल ऑफ लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस अविनाश। 2 जून को रिलीज हो रही सीरीज, होपफुली सीजन आगे भी आने वाले सीजन्स के लिए आपको प्रेरणा मिलेगी, आप बनाएंगे। और होपफुली फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।